परदेसी बाबू, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि हसीना वाजिद बांग्लादेश में से निकल के भारत में पनाह ले चुकी है और बांग्लादेश की अदालत ने हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी है। और हसीना वाजिद के जाने के बाद आप बांग्लादेश की क्या सूरत हाल देखते हैं? देखें अली भाई, बड़ा आपने वैसे एक देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया आपने। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि हसीना वाजिद जहाँ से आई थी लॉन्च होके ना, उसी जगह वापस चली गई है, क्योंकि भारत ने इसको लॉन्च किया था और भारत ही वापस चली गई है डेफिनेटली, वरना उसने उधर ही लेनी थी। दूसरी बात, जहाँ तक तल्लक है बांग्लादेश की गवर्नमेंट का जो अभी मौजूदा है और सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सज़ाए मौत दी है, माजरत के साथ अगर प्रैक्टिकली उनको सज़ाए मौत हो या ना हो, अवाम ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया। हकीकत में अगर देखा जाए, जिस दिन हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ब्रेक हुई थी, टूटी थी, असल बांग्लादेश उसी दिन आज़ाद हुआ है। क्योंकि उससे पहले जितनी भी आप हिस्ट्री उठा के देखें, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश ने कोई फ़ैसला नहीं किया। जो भी वो फैसले करता था वो अंडर प्रेशर, अंडर सुपरविजन ऑफ जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनके मुताबिक करता बांग्लादेश। मगर अब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के जाने के बाद यहाँ जो गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, वो एक मुकम्मल फ्रीडम यानी आज़ाद गवर्नमेंट है, फ्री गवर्नमेंट है। कोई उनके ऊपर की पीछे से डिक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो आवाम ने खुद फैसला करके अपनी हुकूमत खुद बनाई है। बाकी रही बात बांग्लादेश की, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, बांग्लादेश के अंदर अभी भी हसीना वाजिद की जो बकायाजात है वो मौजूद है। ये अलग बात है कि वो हिडन है, सामने नहीं आती, मगर अभी तक 200 के लगभग धमाके बांग्लादेश में हो चुके हैं। और ये जो धमाके हैं, इसके पीछे मुकम्मल तौर पर जो हसीना वाजिद की बकायाजात है, जिसको भारत मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है, उनका हाथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अभी कह सकता हूँ कि बांग्लादेश अब एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, और उसका एक मजबूत जो डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों डिफेंस माहिदा करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर डिफेंस माहिदा हो जाता है, भारत या इस तरह का कोई दूसरा मुल्क बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। बाकी रही बात बांग्लादेश की तरक्की की, तो आने वाले दिन जो है वो आपको ये चीज़ खुद फैसला करके देंगे कि वाकई ही बांग्लादेश अभी आज़ाद हुआ है और तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है।